तो आज हम इसमें जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था उसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने लास्ट पॉइंट कवर किया था फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड वी हैव 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हमें पता था फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या थी। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स थी जो हमारे पास में ऐसी यूनिट जो हमारे पास किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो खुद ही अपने आप में एक अलग पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक प्रॉपर्टी है, तो उसे फंडामेंटल कहते हैं। और जो उसके बाद बनती है उसे हम डेराइव्ड कहते हैं। तो अब उन फंडामेंटल यूनिट्स की जो भी हमने रखी आज हम उसे डिफाइन करेंगे वन बाय वन। जैसे मास के लिए था, टाइम के लिए था, लेंथ के लिए था, करंट के लिए था, आज वन बाय वन हम उन सबको डिफाइन करेंगे। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हमें बाद में ऐड करनी पड़ी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, उनको भी हम आज डिफाइन करेंगे। मगर सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट्स में डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एसआई यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल एसआई यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट थी लेंथ। यस, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने अब स्टैंडर्ड यूनिट बना दी और स्टैंडर्ड यूनिट जो बनी वो बना दी मीटर। यस, मीटर। और ये बनाई 1983 में, जो भी ज्यादा ही टाइम नहीं हुआ। तो 1983 में हमने इसको मीटर को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि मेरी लाइट ने वैक्यूम में 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने बता दिया। अब लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको कह दिया मैंने 1 मीटर। लेंथ ऑफ अ पार्ट ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस 1 सेकंड। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की कंप्लीट वैल्यू जो है अप्रॉक्सिमेट वैल्यू तो लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मगर एक्चुअली में वैल्यू होती है जैसे हमने लिख दिया 1 सेकंड में। ठीक है, यानी हमने लिख दिया हमारी स्पीड ऑफ लाइट ने 1 सेकंड में जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यानी उसने हमारे पास में वैल्यू देख ली कि 1 मीटर में कितना होगा, तो यानी 1/3 × 10⁸, मगर अप्रॉक्सिमेटली ये नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू ये है 299,792,458 ऑफ अ सेकंड। यानी इतने टाइम में हमारा स्पीड ऑफ लाइट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने 1 मीटर कह दिया। अब देख लीजिए चेक कैलकुलेट करके, इसमें यूनिट जो है टोटल 9 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पॉइंट लगाऊंगा तो 10⁸ बन जाएगी। यानी लेंथ of a part traveled by a light in vacuum during a time interval of this 1 second, इतने सेकंड में जितना भी स्पीड ऑफ लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को मैंने 1 मीटर कह दिया। अब ये चीज हमारे यहां पर भी इतनी रहेगी, ये स्टैंडर्ड हो गई। किसी देश में चले जाऊंगा वहां भी रहेगी, इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह में चले जाएंगे वहां भी ये वैल्यू 1 मीटर की इतनी ही रहेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब हर जगह वैल्यू सेम रहनी है। Now the second physical quantity fundamental is mass, और मास की स्टैंडर्ड यूनिट हमने बना दी किलोग्राम। ओके, दिस इज किलोग्राम 1889 में। तो क्या था, इट इज अ मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। एक हमने सिलेंडर एस्टैब्लिश कर दिया जिसको हमने उस हेडक्वार्टर में रख दिया जहां पर हम इसे वेट एंड मेजर करते हैं। तो प्रोटोटाइप सिलेंडर जो किसका बना है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का बना है। अब हमने उसके मास को सेट कर दिया, उसका मास हमने वहां रख दिया और वो मास कह दिया 1 kg। अब हर देश में जो भी चीज गई मास इक्विवेलेंट टू उस प्रोटोटाइप सिलेंडर के इक्वल गया। तो ये हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेफिनेशन कुछ अलग अलग तरह से अटपटी सी भी है, तो इसे घबराना नहीं है, मगर ये लॉजिकली बिल्कुल सही है। तो इसलिए किलोग्राम मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, तो उसे हमने 1 kg का मास कह दिया। इतना बड़ा मास लेकर हमने सेट कर दिया कि अब ये जो है इतने चीज हमेशा 1 kg के इक्वल होगी। अब जिसको 10 kg बनाना होगा तो उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किलोग्राम हमारा सेट हो गया। नाउ टाइम, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज टाइम। टाइम कैसा यूनिट है, सेकंड, 1967 में। अब ये क्या है, इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ दिस वन पीरियड ऑफ द रेडिएशन
corresponding to the transition between two hyperfine level of cesium 133। अब ये क्या है, प्योर केमिस्ट्री आ गई सर। थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दूं मैं आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन आप याद करिएगा। यानी इसने कहा इतने ड्यूरेशन में, इतने पीरियड के ड्यूरेशन में जितनी रेडिएशंस निकले किसी एक्साइटेड, किसी मतलब जो सीजियम का एक्साइटेड हमारे पास एटम है उसमें जितने इतने पीरियड में जितनी भी रेडिएशंस निकलेगी उसका टाइम को हमने 1 सेकंड कह दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने बेसिक पढ़ाई है, हमें पता है कि एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट में है, मैंने एनर्जी दी, ये ऊपर वाली स्टेट में चला गया। अब इस हाइपरफाइन लेवल से जब ये इसमें कूद के आएगा, देखिए ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स, मतलब दो अलग अलग लेवल्स में जब कूद के आएगा तो इतने ड्यूरेशन में ये जो पीरियड्स हैं, जितना भी टाइम लगेगा, जितनी भी रेडिएशन एमिट होंगी उसको हमने टाइम को 1 सेकंड कह दिया। और ये सीजियम जो है ना, हर जगह ये वाला एलिमेंट हर जगह वैल्यू सेम रहती है, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना दूसरे स्पेस में वो सीजियम की वॉच पहनते हैं, क्योंकि उसका टाइम वहां पर कभी भी कहीं किसी भी प्लेनेट पर वो टाइम डिफर नहीं होता। सीजियम जो चीज यहां दिखाएगा अर्थ पर, वही मार्स पर और जगह सब जगह दिखाता है, इसलिए उसकी डेफिनेशन इस तरह बनी। तो आपको इसे याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज एम्पेयर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर। अब ये भी आप क्लास 10th में ही पढ़ा था, 12th में तो बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये है क्या एक्चुअली में, दरअसल यहां पर हम दो पैरेलल कंडक्टर लेंगे और इन पैरेलल कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर होगा, और मैं इन दोनों में करंट फ्लो कर दूंगा सेम डायरेक्शन में। और इस वाले कंडक्टर को मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, जो मेरा फोर्स से कनेक्ट होगा, जो फोर्स की वैल्यू बताएगा। जब हम सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। तो जब इसमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स जनरेट हो कुछ करंट फ्लो करने पे, तो उस करंट को 1 एम्पीयर कह दिया। दोबारा से, we have a two parallel conductor separated by a distance of 1 meter and the length of the conductor is also 1 meter। और मैं इसमें इतना करंट फ्लो करूं, जो भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करूं, मगर वो फ्लो ऑफ करंट इतने वैल्यू की फोर्स बनाए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो उस टाइम जो करंट होगा उसको आप 1 एम्पीयर कहेंगे। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, 12th में जो ब्रीफ पढ़ेंगे तब भी आपको मैं ये डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो क्या डेफिनेशन बनी, इट इज दैट करंट, वो करंट विच इज मेंटेन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में, वो करंट जो सेपरेट हो 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम exert a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो जितना भी वो करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम 1 एम्पीयर कहेंगे। क्लास 12 में अच्छी तरह पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट इज केल्विन, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1/this ऑफ द थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर इतने फ्रैक्शन पर जो भी हमारी वैल्यू बनेगी उसे हम 1 केल्विन कहेंगे। मगर क्वेश्चन है सर व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वो टेम्परेचर जिस पे वाटर की तीनों स्टेट हों, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। और वो टेम्परेचर कोई बता सकता है क्या होगा, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस भी है, देखा होगा आपने। 0 डिग्री पे आइस जो है वो वाटर में भी है और उसमें से वेपर्स भी दिखते निकलते हैं। देखना कभी आप फ्रिज में तो आपने इस चीज देखी होगी। तो दिस इज ट्रिपल पॉइंट, और आपको पता है 1 सेल्सियस इक्वल टू 273 पॉइंट समथिंग केल्विन, तो 1 केल्विन इक्वल टू दिस, जो कि आपको पता है 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो 1 केल्विन की वैल्यू आई 1/273 पॉइंट, जो हमने इसके इक्वल रख दिया। ठीक है, याद रहेगी बात। तो कुछ डेफिनेशन इसमें ऐसी अटपटी है, कुछ वैल्यूज ऐसी है जो याद करने में दिक्कत होती है, मगर फिर भी आपको इसे पढ़नी पड़ेगी क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो चेंज नहीं होती कहीं पर। नाउ द नेक्स्ट इज कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी जो यूनिट पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी इसकी यूनिट होती है। कैंडेला इज फ्रॉम कैंडल, क्योंकि पहले लाइट कैंडल से आती थी तो हमने बता दिया भाई इसकी यूनिट आराम से रख लो, कैंडेला के इक्वल रख लो। कैंडल क्योंकि लाइट बल्ब है भाई, इसमें इतने कैंडल की लाइट है 10 कैंडल के बराबर, तो इसलिए इसकी यूनिट पड़ी कैंडेला। इट इज अ लुमिनस इंटेंसिटी, एक डायरेक्शन में
जो सोर्स अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा मोनोक्रोमैटिक होगा। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सेम कलर की लाइट वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज के इक्वल हो, तो उसमें लाइट निकले उसकी फ्रीक्वेंसी हो और इंटेंसिटी इतने वॉट पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल जो पड़ेगा की सरफेस पर। तो ये हमारे पनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज मोल। केमिस्ट्री में सब पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain same number of fundamental units as there in a carbon, this much kg of carbon to an isotope. तो this one is 1 mole definition. तो यहीं पर हमें दो डेफिनेशंस और पढ़ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या है आपके पास, सब जानते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पहली तो आपके पास है प्लेन एंगल, ये तो आपके पास सॉरी डायमेंशन है, मगर प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन, RAD लिखते हैं। और दूसरा जो है आपके पास में वो क्या है, दूसरा आपके पास स्टेरेडियन है। तो किस तरह से आप रेडियन को डिफाइन करेंगे, तो यानी इट इज अ एंगल सबटेंडेड, यानी एक एंगल है जो सबटेंड हो सेंटर पर, ठीक है, यानी इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी इट इज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle whose arc and radius, जिसका arc और radius कैसा हो, whose arc and radius equal to the circle, यानी उसको आप क्या कहेंगे, उसे आप कह देंगे रेडियन। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ध्यान रखिएगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से कैलकुलेट करा जाएगा। तो यानी एक ऐसा एंगल, जैसे मान लीजिए हमने सेंटर बना दिया सर्कल का, ये रेडियस और यहां से यहां आ जाए आर्क, ये आर्क और रेडियस बराबर हो तो इसको जो कहेंगे हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन कह देंगे। याद रहेगी बात। तो इसी में एक और हमारे पास बचा, दिस वन इज स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल है, ठीक है, SR लिखते हैं। सॉलिड एंगल होता क्या है बेसिकली, एंगल तो आपको पता था, जैसे हमने क्या करा, एक प्लेन ये लिया, एक प्लेन ऐसे लिया, इसको मैंने इस तरह से उठा दिया, तो ये जो एंगल बना, तो ये बना सॉलिड प्लेन एंगल। जैसे इस फिगर में दिखाऊं, एक लाइन ये ली, एक लाइन ये ली, इसके बीच में जो एंगल बना ये तो बना पिनियल एंगल। मगर सर पूछना है सर सॉलिड एंगल तो हम पहली बार सुन रहे हैं, सॉलिड एंगल क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशन सर कैसे, जैसे आपने कोई कोन देखा, आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में कोन में जो सेंटर पर एंगल बनता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। 3D स्ट्रक्चर है सर, थोड़ा समझने में भी आपको दिक्कत होगी। दोबारा से आपने कुछ नहीं करना, आपको एक स्फीयर ले लेना है और उस स्फीयर के पॉइंट्स निकाल के एक पॉइंट पे ज्वाइन कर लेना, तो जो बीच में आपके एंगल बनेगा उसको आप सॉलिड एंगल कहेंगे, और यूनिट होती है उसकी स्टेरेडियन। यानी कि स्टेरेडियन को भी डिफाइन करेंगे, जगह बना दें यहीं पर हम लिखने की, यहां लिखते हैं सेटअप करके। तो यहां पर सॉलिड एंगल को जो यूनिट थी रेडियस स्टेरेडियन उसे डिफाइन करेंगे। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर, बाय द सरफेस ऑफ स्फीयर इक्वल इन एरिया टू दैट ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के हैविंग ईच साइड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और जो उसकी ईच साइड हो उसका जो वैल्यू हो किसके इक्वल हो, इक्वल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये जो पार्ट बना इसको आपने क्या कहा, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। ओके, अभी इस यूनिट को कंटिन्यू करते हैं, और इसी में अब हम आके आपको यूनिट एंड मेजरमेंट्स में ही हमने आपको काफी चीज पढ़ा दी। यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स बता दी, मगर स्टैंडर्ड यूनिट्स हर जगह अप्लाई नहीं कर पाते। मगर जब अप्लाई नहीं करते तो सर हम क्या करें, तो स्टैंडर्ड यूनिट के बाद में अब आपके पास में लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस नापने के लिए मीटर सही नहीं रहा, तो हमने उसे यूनिट्स बदल दी और कुछ अलग यूनिट्स दी, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स नाम पड़ा। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है आपको लेंथ की बता रहा हूं, फिर ऐसे ही मास की, फिर ऐसे ही टाइम की बताएंगे। तो सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। भाई मुझे यहां से लेकर दिल्ली का डिस्टेंस नापना है,
अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में नापूंगा तो वो बताना बड़ा आपके लिए बोल रहेगा, क्योंकि अपने 200 किलोमीटर है यहाँ पर, तो इंटू 10 की पावर 3 कर लीजिए, तो किलोमीटर में बता रहे, वैसे देखो 200 किलोमीटर बताया। तो ऐसे डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर आपने वर्ड इस्तेमाल कर दिया। मान लो मैंने कहा यहां से लेके केरल तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। मैंने कहा यहां से लेके सन तक का डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में नहीं नापे जाते, तो इनके लिए लार्ज डिस्टेंस एक पार्ट बना, प्रैक्टिकल यूनिट लार्ज डिस्टेंस। तो पहला लार्ज डिस्टेंस यूनिट्स में डिस्टेंस की यूनिट बनी लाइट ईयर। अब इसमें वर्ड आ गया ईयर, जैसे ईयर आया बच्चों के दिमाग में ईयर इज फॉर टाइम, सॉरी तो टाइम की यूनिट नहीं, दिस वन इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर। यानी लाइट ने, जिसकी स्पीड सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जितना भी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया उसे नाम देते लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ईयर का। अब वैल्यू देखिए इसकी कैसी आई। तो हमारे पास में हमें फॉर्मूला पता था सबको, वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, सबको पता था फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है ना, लार्ज डिस्टेंस है लाइट ईयर, यानी डिस्टेंस तो मैंने ले लिया 1 लाइट ईयर। अब यहां पर 1 लाइट ईयर इक्वल डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की जगह लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो भी किस में लेंगे, इन वैक्यूम, और इसकी जगह लेंगे 1 ईयर, सबको पता है, जानते हैं काम में। यहां पर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और 365 दिन। अगर हम वैसे बात करें 365 इंटू 25, ये तो डेज में आ गया, मगर हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना। डेज को मैंने आवर्स में करा, फिर मिनट में करा, फिर सेकंड में करा। 365.25 डेज को हमने फिर आवर्स में करा, आवर्स को मिनट में करा, 60 को फिर हमने सेकंड में कर दिया, तो इसलिए यूनिट भी हो जाती है मीटर पर सेकंड। तो यानी यहां पर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड, और इसको भी हमने चेंज कर लिया किसमें, सेकंड्स में, इनटू सेकंड। देख लेना भी आपके सामने आ जाएगा। ये तो आ गई स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट, वो उसकी आ गई सेकंड से सेकंड करके देखो मीटर आएगा, यानी 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, जो हमने यहां भी देखा। तो कैसे कैलकुलेट करा वो मैंने आपको वहां बता दी, इस तरह से कैलकुलेट करा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यस, डिस्टेंस 1 लाइट ईयर हो गया, क्योंकि हमें पता है लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक साल में। स्पीड की जगह स्पीड ऑफ लाइट ले ली वैक्यूम में, और टाइम ले लिया 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 10 की पावर 8, ईयर पुट कर दिया मैंने डेज में, फिर इसे आवर्स में, फिर मिनट में, और फिर सेकंड में। इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकंड, ईयर को हमने सेकंड में कर लिया, सेकंड से सेकंड कट गया, क्योंकि इसे ऐसे लिखा गया, देखो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, तो मीटर बच गया, तो यानी इतने मीटर के बराबर है, याद रहेगी बात। तो दिस वन इज अ लार्ज डिस्टेंस। ये लार्ज डिस्टेंस को हमने एक तरीका बताया, जब हम आगे चलेंगे दूसरा बताएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मेरी ये अर्थ है सपोज, और ये मेरा सन है सपोज, इसके यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 AU पे लाएगा, यानी मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द सन फ्रॉम द सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड द वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ये हमारे लार्ज डिस्टेंस में सबसे कम डिस्टेंस वाली यूनिट है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11, याद रखिएगा इसे। यानी अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस जो होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज पैरेलैक्स, सॉरी पार्सेक। थर्ड यूनिट इज पार्सेक, पैरेलैटिकल सेकंड, ये भी एक तरह से डिस्टेंस है। एट अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, यानी जैसे मेरा मान लीजिए रेडियस है, अब ये ऐसे चल के ऐसे गया, ठीक है, ये रेडियस है मेरा हाथ मान लीजिए, ये ऐसे चल के ऐसे गया, और इसने ऐसे चल के ऐसे जाने में एक एंगल बनाया, वो एंगल है 1 डिग्री का, सॉरी ये ऐसे था, ऐसे जाके ऐसे गया, जितना ये एंगल बनाया इट्स ऑफ 1 सेकंड।
तो जो भी रेडियस हमारे पास होगी उसी को हमने 1 पार्सेक कहा। A distance at which an arc of length 1 AU subtend an angle of 1 second at r, तो उसे हमने 1 पार्सेक कहा। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये है, यहां से लेके यहां तक का ये जो आर्क है 1 AU का, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सब जानते हैं 1 AU, और यहां पर जो इसने एंगल बनाया इट्स ऑफ 1 सेकेंड यानी डबल मार्क। तो जो ये रेडियस कहलाएगी इसको आप क्या कहेंगे 1 पार्सेक कहेंगे। क्या कहेंगे 1 पार्सेक कहेंगे। याद रहेगी बात। यानी इस तरह से थी हमारे पास 1 सेकंड का एंगल बनाया ऐसे जाके ऐसे, तो जो ये रेडियस कहलाएगी इसे 1 पार्सेक कहेंगे। इसे भी हम निकाल के दिखाएंगे। हम सब जानते हैं फॉर्मूला वी नो, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यस, हमने क्या करा, रेडियस को इधर ले आए, यहां रह गया आर्क अपॉन एंगल। सब जानते हैं रेडियस जो 1 पार्सेक के इक्वल मैंने 1 पार्सेक लिख दिया, आर्क जो 1 AU के इक्वल 1 AU लिख दिया, ये एंगल जो है वो 1 सेकंड है मैंने 1 सेकंड लिख दिया। मैं वैल्यू देख रहा हूं उसकी। अब सब जानते हैं 1 पार्सेक, तो चलो पहले मैं इसे देख लूं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सब जानते हैं। मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो यानी 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन। मगर आपको डिग्री में नहीं चाहिए, आपको इसे मिनट, मिनट के बाद सेकंड में। 1 डिग्री में 60 सेकंड, मैं यहां लिख रहा हूं भाई, यहां लिख दो, सही दिख रहा है। यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में आ गए 1 अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। सेकंड में कर दिया 60 सेकंड, 1 अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। मैं फिर दोबारा से यहां पे 180 इंटू 3600, ये पाई है सॉरी। ठीक है, तो आपके वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपने यहां पुट करी। जब वैल्यू पुट करी तो क्या बना, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 AU अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 3600। 1 AU की वैल्यू जो थी वो यहां पुट कर दीजिए, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन पाई अपॉन 180 इंटू 1 अपॉन 36। सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू दिस पार्ट, करके देख लेना। ठीक है, दोबारा से एक बार समझाएंगे सही। वी नो द फॉर्मूला एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस इधर ले आया, एंगल इधर से लग गया। आर्क इज 1 AU, एंगल इज 1 सेकंड। पाई रेडियन इक्वल्स टू दिस, क्योंकि मैंने वैल्यू बताई, पाई रेडियन इक्वल्स टू दिस। दिस इज नॉट रेडियन, दिस इज रेडियन। तो मैंने 1 डिग्री के लिए निकाल दिया पाई अपॉन 180 रेडियन। डिग्री को मैंने मिनट में चेंज किया, 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल्स टू दिस। फिर 1 मिनट के लिए निकाल लिया, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड की वैल्यू आ गई जो मैंने यहां पुट कर दी। और सॉल्व किया तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो वी हैव अ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस की यूनिट अब चेंज हो गई। मिनट मीटर में काम नहीं चल रहा था, तो हमने इसकी लार्ज यूनिट बनाई, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल एंड पार्सेक। तो ये तो थी लार्ज यूनिट, मगर स्मॉल यूनिट्स भी हैं। क्योंकि अगर मान लो आपको किसी एटम का साइज नापना है तो आप मीटर में थोड़ा नापेंगे। आपको न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल का साइज नापना है तो मीटर में थोड़ा नापेंगे। तो उसके लिए अलग यूनिट है, वो है स्मॉलर यूनिट्स, यानी डिस्टेंस की स्मॉलर यूनिट्स। जैसे स्मॉलर डिस्टेंस के लिए फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी इज अ साइज बिटवीन द न्यूक्लियर पार्टिकल्स। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है एंगस्ट्रॉम कहते हैं। नैनोमीटर इट्स 10 की पावर -9 मीटर। माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर। तो ये सब आपको स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस की यूनिट्स हमने बताई। इसी में हम लार्ज और स्मॉल मासेस के लिए बताएंगे, इसी में हम आपको प्रैक्टिकल टाइम के लिए बताएंगे। तो